हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि आज जो हमारी लाइव मीटिंग हुई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें एक ऐप का लिंक भी दिया था कि आप सभी यूसीएल भाई इस लिंक ऐप के ज़रिए आप लाइव मीटिंग में जुड़ सकते हैं। मैंने भी उस मीटिंग में ज्वाइन की थी, मैंने भी पूरी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मुझसे गलती हो गई कि उसमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई। केवल वीडियो रिकॉर्ड हो पाया, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन क्या कहा उन अधिकारियों ने, यूसीएल के जो मेन अधिकारी हैं, नवल सर हैं, अश्वनी सर हैं, क्या कहा इन्होंने वो सब मुझे पता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अपनी आवाज़ में। मुझसे ये गलती हो गई कि उस वीडियो में मैंने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन जो कुछ उन्होंने बताया वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखते रहें वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करो, किसी का भी चैनल हो। चलिए तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने जो हमारे यूसीएल ब्रांच हैं, जो दुकान है यूसीएल की, जहाँ पर यूसीएल के सेंटर खोले गए हैं, उन सेंटरों की रूपरेखा के बारे में उन्होंने बताया। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है, यदि आपका सेंटर 2 मंजिला पर है, दूसरे सेकंड फ्लोर पर है, तो वह किस तरह से जाएगा। यदि आपका फर्स्ट फ्लोर पर है तो वह विकलांग व्यक्ति है, वो किस तरह से आपके सेंटर पर पहुंचेगा। इस सब के बारे में बात हुई। आपको व्हील चेयर रखनी चाहिए। यदि आपको सेकंड या थर्ड फ्लोर पर है तो आपको लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए। इस तरह के उन्होंने सभी अपने वाक्य कहे। व्हील चेयर होना अनिवार्य है, सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य है आपके। यदि आपके सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, आप सीसीटीवी कैमरा भी लगवा लीजिए। और उन्होंने बताया कि कम से कम 5-6 लोगों के बैठने का स्पेस होना चाहिए आपकी दुकान पर। आपके सेंटरों पर 5-6 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 6 से ज़्यादा लोग आराम से बैठ सकें, इस तरह का एक स्पेस होना चाहिए आपकी दुकान पर। मतलब वो बता रहे थे कि हमने जब सर्वे किया तो उसमें बहुत छोटी छोटी दुकानें थीं, बहुत छोटी छोटी दुकान, केवल 1 या 2 लोग बैठ पाते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको अपने सेंटर की ब्रांडिंग करनी होगी, कम से कम 6 से ऊपर लोग आपकी दुकान पर बैठ सकें आराम से, इस तरह का आपको व्यवस्था करनी होगी। और उन्होंने कहा कि जितने भी हमारी जो रेट लिस्ट हैं, उन रेट लिस्टों को आप अपने सेंटर पर लगा के रखें, अपने सेंटर को ब्रांडिंग बनाएं। कोई भी व्यक्ति आता है तो वो आपसे पूछेगा नहीं कि आप कितने रुपए लोगे, उसे खुद पता चल जाए रेट देखकर कि इस काम की ये रेट है, वही रेट से आपको पैसे लेने हैं, ये कहा उन्होंने। और ब्रांडिंग के लिए कहा, ब्रांडिंग के लिए वो बोला कि जो भी हमने बैनर दिए हैं, आप लोगों को बैनर प्रोवाइड कराए गए हैं, उन सबको आप बैनर बनवा लें और अपनी दुकान पर सजाएं, अपनी दुकान को सजाएं एक तरीक़ा से, जिससे कि कोई कस्टमर आए तो उसे दूर से ही पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पर आधार कार्ड का काम होता है और सही काम होता है। जो भी इनकी हेल्पलाइन नंबर है अपने सेंटरों पर लगा के रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने कि ओवर चार्जिंग, किसी भी कस्टमर से ओवर चार्जिंग ना करें। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अपडेट कराने आ रहा है, मोबाइल नंबर लिंक कराने आ रहा है या एड्रेस चेंज कराने आ रहा है, तो उसके केवल 50 रुपये ही लें, 50 रुपये ही चार्ज करने हैं आपको, इससे ज़्यादा चार्ज ना करें। यदि आप इससे ज़्यादा चार्ज करते हो और भविष्य में कभी आप UIDAI की निगाह में आते हो, आपके ऊपर कंप्लेन आती है, तो आपकी मशीन को बंद कर दिया जाएगा और आपको भी कुछ ना कुछ दंडित किया जाएगा। जैसे कि ओवर चार्जिंग होने पर यदि आप पकड़े जाते हो तो उसमें 50,000 रुपये का जुर्माना है और आपको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए ओवर चार्जिंग बिल्कुल ना करें। और भी बातें उन्होंने बताई बहुत सी। पेनल्टी है, पेनल्टी 25 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है। अब पेनल्टी पहले 25 रुपये लगती थी, अब 1,000 रुपये कर दी है। और उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम दिया गया है आपको, डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम बढ़ाएं। बहुत काम BLE डॉक्यूमेंट अपडेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस महीने में
बहुत ही कम ट्रांजैक्शन हुए हैं। और उन्होंने बताया कि जो हमने 3 सर्विसों को हटाया है वह किस लिए हटाया है, वह इसलिए हटाया है कि UCL भाई बहुत ज़्यादा एरर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट अपडेशन में। डॉक्यूमेंट जो डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट लेना चाहिए उस डॉक्यूमेंट को नहीं लगा रहे हैं, वो कोई दूसरा और कोई डॉक्यूमेंट लगा देते हैं जिससे उनके ऊपर पेनल्टी रख दी जाती है। इस कारण बस इन 3 सर्विसों को हटाया गया है। नाम चेंज करने के लिए बताया कि व्यक्ति क्यों नाम चेंज करेगा, कोई भी व्यक्ति एक बार नाम चेंज करता है, बार बार नाम क्यों चेंज करेगा, बार बार अपनी डेट ऑफ बर्थ क्यों चेंज करेगा, क्योंकि वह कोई ना कोई फ्रॉड कर रहा है। पेंशन लेने में फ्रॉड कर रहा है इसलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा रहा है, किसान सम्मान निधि में फ्रॉड कर रहा है इसलिए अपना नाम चेंज करा रहा है। तो इन सब के लिए UIDAI की गाइडलाइंस के अनुसार उन्होंने अपने सभी इन 3 सर्विसों को हटा दिया गया है। उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था इस बात के लिए कि UCL BLE के पास बहुत कम काम रह गया है अब, लेकिन वो बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम है, ये बहुत ही तेज़ी पर चल रहा है। हम भी फोर्स कर रहे हैं, हम UIDAI की तरफ से भी फोर्स कर रहे हैं, उनको मैसेज भेज रहे हैं कि आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेशन का कार्य कराएं। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपडेशन का कार्य कर रहे हैं उसके लिए केवल 50 रुपये ही चार्ज करें। बहुत सारी बातें बताई उन्होंने, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने जो 3 सर्विस हटाई हैं उनसे UCL भाइयों के कितने ट्रांजैक्शन कम हुए हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि UCL BLE की कितनी कमाई कम हो गई, कितने मतलब उन पर चार्ज बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। इसका मतलब ये है कि UCL ऑपरेटर की तरफ कोई भी देखना नहीं चाहता। जो सब करे सब UCL ऑपरेटर ही करेगा। जो मैंने आपको बातें बताई ये सब हमारे नवल सर ने बताई थी, और मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने UCL ऑपरेटर के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, ना आज बोला ना पहले बोला। UCL ऑपरेटर की भलाई तो कोई करना नहीं जानता और ना ही कोई करना चाहता। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये UIDAI की असुविधा के कारण है। उन्होंने किसी भी बात में इस वाक्य को नहीं बोला कि इसमें UIDAI की गलती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। सब में UCL ऑपरेटर की गलती है। डॉक्यूमेंट अपडेशन में UCL ऑपरेटर की गलती, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने में UCL ऑपरेटर की गलती, एड्रेस चेंज करने में UCL ऑपरेटर की गलती। कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें UCL ऑपरेटर सही है। हर जगह UCL ऑपरेटर की जिम्मेदारी कर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स अपडेशन के लिए फोर्स करो तो UCL करेगा, UCL ऑपरेटर ही करेगा। UIDAI खुद नहीं कर सकती इस बात को। स्टैटिक IP के कितने चार्ज लग रहा है, आपने सर्विस बंद कर दी। स्टैटिक IP का कम से कम 2,5-3 हज़ार रुपये सालाना लगता है, मुझे पता है, मैं खुद देता हूँ। तो आप UIDAI से कहलवा के स्टैटिक IP को हटवा दीजिए। आप स्टैटिक IP भी तो हटवा सकते हैं, इससे कुछ तो BLE का चार्ज कम हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आप सिर्फ UCL ऑपरेटर को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हो। भाई आपने सर्विस कम कर दी तो ट्रांजैक्शन तो वैसे ही कम होंगे। आप देख लो, जब आपने सर्विस कम कर दी तो ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं, उसमें क्या बात है। और हमारे एक और सर थे, उनका नाम था अश्वनी सर, उनका नाम अश्वनी सर था, CSC के कुछ थे वो। तो उन्होंने भी इस बात को बोला कि आप ओवर चार्जिंग ना करें, डॉक्यूमेंट अपडेशन का कार्य करें और पूरी ईमानदारी के साथ करें। ये बताइए, केवल UCL ऑपरेटर ही पूरी ईमानदारी के साथ करे? आप सब लोग UCL ऑपरेटर के लिए इतना धोखा कर रहे हो और वो ईमानदारी से चलता रहे? ये धोखा नहीं तो क्या है? UCL ऑपरेटर पर कुछ गलती हो जाए तो आप जुर्माना लगा देते हो, और बड़ी गलती हो जाए तो आप जेल में डाल देते हो। ये धोखा नहीं तो और क्या है?
सर्विस को आप डिलीट कर रहे हो, सर्विस को आप डीएक्टिवेट कर रहे हो, ये धोखा नहीं तो क्या है। अब यूसीएल ऑपरेटर की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधी बात तो यहाँ पर है। यूआईडीआई का काम हो गया, उनके आधार कार्ड बन गए, अब यूसीएल ऑपरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यूसीएल ऑपरेटर को निकाल कर फेंका जा रहा है। यूसीएल ऑपरेटर की आज कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इसलिए ये उल्टी सीधी सर्विस दी जा रही हैं और जो अच्छी सर्विस हैं उनको डीएक्टिवेट कर दिया जा रहा है। आपने डॉक्यूमेंट अपडेशन का कार्य दिया, इसकी जगह आप चाइल्ड एनरोलमेंट का काम दे देते तो यूसीएल बीएलओ को भाइयों को दुख नहीं होता। दुख इसी बात का है कि आपने सब चीज़ों को डीएक्टिवेट करते जा रहे हो और जो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कस्टमर कराना नहीं चाहता है उन सर्विसों को आप यूसीएल में देते जा रहे हो। आप चाइल्ड एनरोलमेंट का काम दे देते, बड़े लोगों के आधार कार्ड हैं इनका काम दे देते, आप फ़ोटो अपडेट का काम दे देते। आप फ़ोटो देखिए, बहुत से कस्टमर आते हैं कि हमारा फ़ोटो चेंज नहीं है, फ़ोटो चेंज कर दो, हमारे फिंगरप्रिंट अपडेट कर दो। बहुत से बच्चों के फिंगर अपडेट करने हैं, आप बच्चों के फिंगर अपडेट करने का काम दे देते, आप बच्चों के आधार कार्ड बनाने का काम दे देते, आप लोगों को फ़ोटो चेंज करने का काम दे देते। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, आपने एक भी काम नहीं दिया। आपने 3 सर्विस को डीएक्टिवेट किया लेकिन आपने एक भी काम नहीं दिया। चलो हम मानते हैं आपने 3 सर्विस को डीएक्टिवेट किया, इन 3 सर्विस के बदले में आप एक सर्विस तो हमें दे देते। फ़ोटो चेंज की सर्विस है, फिंगरप्रिंट अपडेट की सर्विस है, चाइल्ड एनरोलमेंट की सर्विस है। आप इन तीनों में से एक काम तो हमें दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने सर्विसों को डीएक्टिवेट कर दिया। आपने केवल एक काम दे दिया कि डॉक्यूमेंट अपडेशन कराइए। डॉक्यूमेंट अपडेशन कराने कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास उन्हें कोई मतलब वो नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही अपने आधार कार्ड से। क्यों कराएगा वो अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेशन, ये बताइए। उन्हें क्या मतलब पैसे बर्बाद करने की कोई होड़ पड़ी है जो वो अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कराएंगे? यदि आप यूसीएल ऑपरेटरों की तरह समझते, उनके दुख समझते, उनके हालात जानते तो आप ऐसा नहीं करते। यदि आपने 3 सर्विस को डीएक्टिवेट किया है तो आप कम से कम एक सर्विस तो देते। आपने सब कुछ यूसीएल ऑपरेटर की तरफ ऊपर थोप दिया कि ये सब यूसीएल ऑपरेटर करेंगे। अरे भाई, यूसीएल ऑपरेटर तो तब करेंगे जब आप सर्विस दोगे। कोई भी सर्विस नहीं दे रहे हो आप। आपकी सॉफ्टवेयर में इतनी एरर चल रही हैं कि कस्टमर के थंब लगाते लगाते बेचारा और यूसीएल ऑपरेटर परेशान हो जाता है, उसे कस्टमर वापस करने पड़ते हैं। इतनी तो एरर चल रही हैं आपके सॉफ्टवेयरों में। 1 साल 2 साल से मैं चला रहा हूँ, कभी भी आपका सॉफ्टवेयर इतनी स्मूथली नहीं चला, इतना अच्छा नहीं चला कि 4 दिन भी अच्छा चलता हो। 8 दिन होते हैं, 8 दिन में आपका सॉफ्टवेयर चेंज होता है। 6 दिन हो पाते हैं, 6 दिन में आपका सॉफ्टवेयर चेंज होता है, तब तक उसमें नई प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कोई एरर आती है, कभी इंटरनल एरर आती है, कभी सॉफ्टवेयर एरर आती है, कभी एडमिन एरर आती है। आपकी एरर ही ख़त्म नहीं होती कभी। आप कहते हो कि यूसीएल ऑपरेटर करेंगे सब, कैसे कर लेंगे यूसीएल ऑपरेटर? आप सर्विसों को डीएक्टिवेट करते जा रहे हैं। तो सीधी बात यहाँ है कि अब आपको यूसीएल ऑपरेटरों की ज़रूरत नहीं है। इतना तो भी अच्छा हुआ है, हमने जो यूसीएल ऑपरेटरों से अपील की थी कि कोई भी यूसीएल ऑपरेटर अपने यूसीएल पर काम ना करे, तो मेरे बहुत से भाइयों ने माना और उन्होंने काम भी नहीं किया, जिस वजह से ट्रांजैक्शन कम होने लगे और यूआईडीआई को पता चला कि हमारे ट्रांजैक्शनों का ग्राफ कहाँ तक गिर गया है। तो उन्होंने मैसेज भेजना शुरू कर दिए कि आप 50 ट्रांजैक्शन करो, 20 ट्रांजैक्शन करो, 30 ट्रांजैक्शन करो, ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं। भैया, आप सर्विस नहीं दोगे तो हम ट्रांजैक्शन का अपने हाथ से बढ़ा देंगे? आप सर्विस तो दो। चाइल्ड एनरोलमेंट का काम दे के देखो।
फिंगर अपडेट का कार्य दे के देखो, फ़ोटो चेंज करने का काम देख के देखो। कोई काम तो दो हमें जिससे हम ट्रांजैक्शन बढ़ाएं, तब देखना हमारे ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं कि नहीं। आप तो काम देने की बजाय ले और रहे हो, काम को कम कर रहे हो, कह रहे हो ट्रांजैक्शन बढ़ाओ। ये कहाँ की भाई कानूनी है? काम दे नहीं रहे, ट्रांजैक्शन कहाँ से बढ़ाएं हम? अब आपने हाथ से बढ़ाते रहे। आप यूसीएल ऑपरेटरों की तरफ देखिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, स्टैटिक आईपी को ख़त्म कीजिए। फालतू के पैसे देने पड़ रहे हैं। स्टैटिक आईपी को हटाइए, जीपीएस को हटाइए, हमें फ़ोटो चेंज का जो काम है उससे दीजिए, बच्चों के आधार कार्ड बनाने का काम दीजिए, बच्चों के फिंगर अपडेट करने का काम दीजिए। तब आप देखना कितने ट्रांजैक्शन होते हैं। इस बात को तब आप कह सकते हैं कि हम आपको काम दे रहे हैं, आपके ट्रांजैक्शन नहीं बढ़ रहे हैं। अभी तो आप उल्टा हमें डांट रहे हो, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ये कहावत आ रही है यहाँ पर कि काम कम करते जा रहे हैं, सर्विस दे नहीं रहे हैं और ट्रांजैक्शन बढ़ाने की कह रहे हैं। तो ऐसा भाई हम पे तो नहीं होगा। हमारी यूसीएल को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। और हमें पता है आपको यूसीएल ऑपरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है अब, इसीलिए आप यूसीएल ऑपरेटरों के साथ इतना शोषण कर रहे हो, उन्हें इतना खींचतान कर रहे हो। जब आपको ज़रूरत थी तो आपने सब कुछ दिया उन्हें, अब आप धीमे धीमे करके सभी सर्विस को हटा ले रहे हो। और एक दिन वो होगा कि यूसीएल भी एक दिन बंद हो जाएगा। तो सभी यूसीएल ऑपरेटरों से मेरा कहना है, जिस तरह से हम अपील कर रहे हैं, हम मेल भेज रहे हैं बार बार, उसी तरह आप भी अपील करें और आप भी मेल भेजें। आज के वीडियो में बस इतना ही कहा गया था और कुछ नहीं बोला था उन्होंने, कुछ नहीं बोला, ना नई सर्विस के बारे में बोला, ना पुरानी सर्विस के बारे में बोला। नई सर्विस के बारे में तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि हम नई सर्विस और देंगे आपको, कुछ भी नहीं बोला। तो आप सभी यूसीएल ऑपरेटर से मेरी विनती है, आप अपने यूसीएल पर काम ना करें अभी। जब तक यूआईडीआई को समझ में नहीं आएगा तब तक उसके दिमाग ठिकाने नहीं आएंगे। इस वीडियो में कहा तो बहुत कुछ किया था, लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया लेकिन उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जो भी जानकारी थी सब मैंने बता दी है, यही जानकारी दी गई थी उसमें भी, और कोई जानकारी नहीं थी। तो आप सभी यूसीएल ऑपरेटरों को मेरा धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करिए। कई वीएलई भाई हमें कमेंट भी कर रहे थे कि आज की जो वीडियो थी उसे आप भेजो, लेकिन मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूँ भैया, मैंने आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली। आप देख सकते हो मैं वीडियो चला भी रहा हूँ, लेकिन आवाज़ मेरी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।